is Diwali night, so firecracker sound is obvious. Okay, so along with this, we'll continue our mathematics session, and Olivia is with me. Yeah. So she is paying her hard attention, and she is dedicated to mathematics. Okay, and चलो हम लोग आज करते हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स, ठीक है, एंड एक्सरसाइज 1. तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन मतलब जिसका नंबर ऑफ साइड्स बहुत ज़्यादा होता है. पेज दे देती हूँ. ठीक है, नहीं ठीक है, पेज देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा पॉलीगॉन ही बनाना चाहता था. तो ये क्या है, नंबर ऑफ साइड कितना, 1 2 3 4 5. तो इसको पेंटागन बोला जाता है. ठीक है ना. अभी इसमें से अगर सभी साइड सेम है तो रेगुलर पेंटागन, सभी साइड का साइज अगर डिफरेंट है तो इरेगुलर पेंटागन. अगर कोई भी एक एंगल ज़्यादा है 180 डिग्री से, ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. और अगर सभी छोटा एंगल्स है ना, तो उसको कहा जाता है कॉनकेव पॉलीगॉन. ठीक है. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन. पॉली मीन्स व्हाट इज मीन, पॉली मीन्स मैनी, है ना. सो मैनी क्लोज फिगर्स हैविंग मैनी साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन. तो जैसे ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 साइड्स. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 4 साइड्स. पेंटागन इक्वल टू 5 साइड्स. ठीक है. हेक्सागन देखो फिर से दिवाली का आवाज है ना. हेक्सागन इज इक्वल टू 6 साइड्स. हेप्टागन इज इक्वल टू 7 हेप्टागन. Then there is octagon, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन. ठीक है, ऐसे पॉली हो गया. तो फिर ऑक्टागन इज इक्वल टू 8 साइड्स एंड लाइक दिस. ठीक है. नाउ अभी हम क्या करते हैं कि इज देयर एनी फॉर्मूला टू नो द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल. यस, देयर इज ए फॉर्मूला. सपोज ट्रायंगल के लिए देखता हूँ. चलो, एक ट्रायंगल अगर है तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, है ना. एंड नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, 3. तो इसको मैं एक फार्मूला में लिखना चाहता हूँ. दिस इज व्हाट 2n - 4 इंटू 90 डिग्री. देखो, ट्रायंगल के लिए 2n मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल के लिए 2 इंटू 3, n का वैल्यू 3 हो गया, -4 इंटू 90 डिग्री ना, 90. तो ये 6 - 4 2 हो गया, 2 इंटू 90 180 डिग्री. परफेक्ट. ठीक है. एंड सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन. एक्सटीरियर एंगल मतलब ये सब, ये है ना. सो दीज आर ऑल एक्सटीरियर एंगल्स. तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे कितना भी साइड हो, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री. सो इफ देयर आर, ये खाली पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. ये इसको मैंने डिराइव भी किया पहले प्रीवियस वीडियो में, तुम देखना. इफ देयर आर n sides, then ये तुमको रिमेंबर करना पड़ेगा. then sum means total है, total of interior angle rear angles equal to 2n - 4 into 90 degree. Correct. And sum of exterior angle rear ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. इससे मेरा सारे प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा. अगर तुमको बोला जाए चलो पेंटागन का सारे इंटरनल एंगल का सम बताओ, तो क्या करोगे, 2 इंटू पेंटागन मतलब 5 - 4 इंटू 90 डिग्री. तो ये कितना हो गया, 10 - 4 6 हो गया, 6 9 से 54 540 डिग्री. ठीक है. चलो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं. नंबर 1. और 1 एंगल ऑफ ए 7 साइडेड पॉलीगॉन इज 114 degree. 114 डिग्री. तो and each of the other 6 angles is x degree. Okay. That the magnitude of x is. What's magnitude? मतलब वैल्यू Oh. है ना. अच्छा. उसका वैल्यू कितना है. मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, है ना. तो उसका कितना वैल्यू है, मतलब. तो अभी बोलो अगर 7 साइडेड पॉलीगॉन है ना, तो 1 एंगल इज 114 डिग्री.
तो 7 साइडेड पॉलीगॉन का सारे इंटीरियर हम एंगल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं ना। नहीं रुको, फॉर्मूला तो लगाएंगे, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो कि अगर 7 साइडेड है तो ये रेगुलर पेंटागन हेप्टागन नहीं है, तो इसलिए सभी एंगल सब डिफरेंट है ना। हाँ। तो अगर हेप्टागन है तो टोटल कितने एंगल्स होंगे अंदर में? 7। हाँ 7 होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ट्रायंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, तो हेप्टागन में 7। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या गिवन दिया हुआ है ना। गिवन यहाँ से मेरा सम चालू हो रहा है। ओके, सो गिवन क्या है? वन ऑफ द एंगल इज 114 डिग्री। 114 डिग्री। तो अगर एक एंगल 114 डिग्री है तो बाकी बच गया 6। हाँ। तो 6 का एक का अगर x डिग्री है तो 6 का कितना हो गया? 6 इंटू एक्स डिग्री। ठीक है, इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स। नहीं एक्सटीरियर एंगल तो नहीं बोला ना, इंटीरियर एंगल बोला ना। तो टोटल इतना हो गया। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 2n माइनस। इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर कुछ बोला नहीं ना। तो चलो हम मान लेते हैं कि इसको इंटीरियर एंगल ही बोला होगा, क्योंकि सभी इंटीरियर एंगल ही x बोल रहा है ना। तो 2n माइनस 4 इंटू कितना? 90 डिग्री। यहाँ पर n का वैल्यू है, बोल दिया कि ये भाई पॉलीगॉन 7 साइडेड है, तो n का वैल्यू 7 हो गया। 7 पुट कर दो, 2 इंटू 7 हो गया। ठीक है ना। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर 2n माइनस 4 जो है ना, यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 7। क्लियर? इस इक्वेशन में मेरा अननोन क्या है? x निकल जाएगा। चलो 114 करते हैं इसको। 6x इक्वल टू 14 माइनस 4 10 हो गया। 10 इंटू 90 900 हो गया। ठीक है, तो 6x इक्वल टू 900 माइनस 114 इधर जाएगा तो 4 6 10 1 and 2 8 10 1 2 7। ठीक है, 786। तो x इक्वल टू 786 बाई 6। 6 6 3 6 are 18 131 डिग्री। तो ईच एंगल है ना, अदर एंगल्स आर 131 डिग्री। क्लियर? तो इसमें तुमने क्या सीखा? इसमें पहले तो जिसको ये नहीं आएगा ना कि भाई सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 2n माइनस 4 90 डिग्री है, वो ये सम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर तुमको ये लॉजिक लगाना पड़ा कि भाई एक एंगल 114 है, बाकी 6 एंगल तो 6x, तो ये तो कहीं साम में फॉर्मूला में कहीं नहीं है, तो तुमको दिमाग लगाना पड़ रहा है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। It says in a parallelogram ABCD, angle A minus angle C is equal to। अच्छा, कोई एक पैरेललोग्राम मतलब 4 साइड। पिक्चर कुछ दिया हुआ है? नहीं कुछ नहीं है। चलो एक बार देखते हैं विजुअलाइज करके कुछ समझ में आता है या नहीं। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। ABCD करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑल द साइक्लिक साइड वर्टेक्सेस जो है ना साइक्लिक ऑर्डर में देना है ABCD। ओके, तो एंगल A माइनस एंगल C है ना, तो इसका वैल्यू दिया हुआ। तो पैरेललोग्राम का सारे साइड का सारे एंगल्स का सम कितना होता है? A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होता है? 360। हाँ 360 डिग्री होता है। कैसे? तुम फॉर्मूला यूज़ करके देखो। 2 इंटू पैरेललोग्राम मतलब 4 साइड, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ये है सम ऑफ ऑल द एंगल्स। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 8 माइनस 4 इंटू 9 36 360 डिग्री, विच यू हैव सेट करेक्टली कि भाई क्वाड्रिलेटरल है तो 360 डिग्री होगा सम ऑफ ऑल द इंटीरियर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो मुझे पहले से ही पता है, मतलब फॉर्मूला सम स्टार्ट करने के पहले ही मुझे पता है ये। ठीक है, नाउ दे दिया A माइनस C इज इक्वल टू गिवन एंगल A माइनस एंगल C इक्वल टू दे दिया, कितना निकालना है। ओके ठीक है, चलो। तो अभी पैरेललोग्राम में क्या है? देखो ये एंगल अगर A है ना, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी A, मान लो ये x है, तो ये कितना होगा? ये भी x होगा। ये कितना होगा? 180 माइनस x। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये अगर x है तो ये भी x होगा ना,
ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। हाँ। मैं ऐसा करके तुमको ये मैथ सिखाना चाह रहा हूँ कि तुम विजुअलाइज करके शाम को डिराइव कर सको, को आपने कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत ना पड़े, है ना तुमको। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये ऑपोजिट है। मतलब पैरेललोग्राम का ऑपोजिट जो एंगल से सेम होते हैं, देख रहे हो ना, ये एक्स होने से ये एक्स होने से ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। पैरेलल लाइन तभी हो सकता है दोनों एंगल अगर सेम है तो, और ये दोनों एक्स सेम है। सिमिलरली अगर ये 180 माइनस एक्स है, अच्छा ये गलत ही कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग? क्यों? देखो ये एक्स है तो एक्सटीरियर एंगल ये एक्स हो गया, ठीक है। ये 180 अंदर वाला 180 माइनस एक्स। नहीं, ये इसमें क्या बोला, a माइनस सी कितना होगा, तो a माइनस सी तो जीरो हो जाएगा फिर, है ना। पैरेललोग्राम में a माइनस सी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है पैरेललोग्राम का। हाँ, तो 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो a माइनस सी इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। अभी तुमको अगर कंफर्म करना है कि सचमुच हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये एक्स होने से ये एक्स होगा, ये 180 माइनस एक्स होने से ये 180 माइनस एक्स होगा। अगर पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल दे दिया जाए तुमको, बाकी एंगल तुम निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि भाई चलो पैरेललोग्राम में हमको ये पता है कि ये डायगोनल होता है, करेक्ट ना। तो डायगोनल में जो जेड होके है, सपोज ये थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इक्वल है, करेक्ट। देखो ये थीटा होने से ये थीटा होगा, ये थीटा होने से ये थीटा होगा, ठीक है। और एक जेड बना हुआ है तुम्हारा ऐसा वाला जेड, ये वाला, ऐसा भी एक जेड है ना। तो ये अगर ये मेरा अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये वाला भी तो जेड है, और ये दोनों पैरेलल है, समझा। तो ये थीटा प्लस बीटा है तो ये भी थीटा प्लस बीटा होगा। तो कोई भी पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स का जो एंगल्स है इक्वल होते हैं, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया दोनों तरफ से, समझा। ठीक है, चलो वेरी गुड। If each interior angle of a polygon, इसमें भी दिमाग वाला काम था, बराबर। तुमको या तो आना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए ऑपोजिट एंगल, अगर नहीं पता है तो फिर ड्रॉ करके विजुअलाइज करके देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। if each interior angle of a polygon is 144 degree, the number of side in it is। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 मिनट। पॉलीगॉन का वैल्यू हमको पता नहीं है, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड, दिस आई वांट टू फाइंड आउट, ठीक है। बट हमको ये पता है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू 144। नहीं, ये तो सम हो गया, तो एक एक एंगल का कितना वैल्यू होगा, दिस डिवाइडेड बाई n। ये तो हो गया सम ऑफ ऑल द एंगल्स, देखो करेक्ट। ये वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 144। यहाँ पर दिमाग लगाने का है, निकल जाएगा। हाँ, तो कैसे निकलेगा, तो 290 इंटू 2 मतलब 180n हो गया, माइनस 360 इक्वल टू 144n, ठीक है। तो चलो n को एक साइड कर दो, 180 माइनस 180n माइनस 144n इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 36n इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये डेकागोन है, मतलब 10 साइड वाले हैं ना, तो n इज इक्वल टू 360 बाई 36, वेरी गुड। तो ये 10 हो गया। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या निकालना है तुमको, नंबर ऑफ साइड्स ना, नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर। तो इसमें तुम्हारा गलती क्या हो रहा था, रटा बाय एन नहीं कर रहे थे, ईच साइड ईच एंगल बोला है, करेक्ट। चलो वेरी गुड, फास्ट एकदम इलेक्ट्रिक फास्ट करना है। चलो नेक्स्ट सम करो। मोनाली को बोलबो আমাদের लेके जानते ও বেরিয়ে চলে এসেছে ওখান থেকে। चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 6 times the sum of its exterior angles। मतलब अगर इंटीरियर एंगल x आएगा, हाँ, तो एक्सटीरियर एंगल 6x। नहीं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल मतलब 2n minus 4 into 90 degree, this is equal to 6 times the sum of exterior angle। तो sum of exterior angle is 360 degree। ये समझ में आया, sum of interior angle is equal to 6 times the sum of the exterior angle। तो तुमको अभी ये जानना चाहिए था कि sum of exterior angle of a polygon, any
है ना, एनी साइड एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ये 360 ही होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये इक्वेशन फॉर्म कर दिया हमने, ठीक है। अभी इसको हम उधर लेके जाते हैं, तो पहले ही 90 का एक जीरो हटा ही देते हैं, चलो क्यों करें 4, तो 24 हो गया, ये 4 उधर जाएगा तो 28 हो जाएगा, n इजिकल टू 14 हो जाएगा, ठीक है। करो फिर सॉल्व करो, ठीक, क्लियर। एंड एक्सटीरियर ये इसमें हाँ। इसमें क्या समझ, तुमको क्या दिक्कत था इसमें, इस हम मैंने गलत क्वेश्चन को समझा था। ओके चलो अभी क्लियर हो गया, हाँ। नेक्स्ट टाइम तुम खुद ही कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बोलो। An exterior angle and an interior angle of a regular polygon are in ratio 2:7. The number of sides in the polygon is. अभी इसमें क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, तो भाई हमको तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, ओके, एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, तो मतलब एक हाँ, तो एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 360/n। अच्छा, एक इंटीरियर एंगल का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो सारे इंटीरियर एंगल को मिला के मेरा ये वैल्यू होता है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये रेशियो दे दिया हमको 2:7, करेक्ट। इसमें n तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 0 0 4 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये 4/2n-4 इक्वल टू 2/7, चलो ये भी 2 हो गया, तो 14 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको, है ना, 14 इजिकल टू 2n-4, ठीक है, तो 18 इजिकल टू 2n, तो 18/2 मतलब 9 इजिकल टू n, तो 9 हो गया, तो साइड कितना हो गया 9 साइड्स, क्लियर है। तो हमको क्या, ये हमको पता था, बट इसमें एक एक एंगल बोला तो इनसे डिवाइड करना पड़ा। ये भी हमको सम ऑफ द इंटीरियर एंगल पता था, एक एक बोला तो इनसे डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो जो बोला वो हमने पुट कर दिया खाली, करेक्ट, इनका वैल्यू निकल दिया, क्लियर। नेक्स्ट, the sum of the interior angles of a polygon is 4 times the sum of its exterior angles. ओके, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना होगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री इजिकल टू 4 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। ये भी इजी है, तो ये काटो, 16 हो गया और इधर से 4 गया तो 20 हो गया, 2n इजिकल टू 20, n इजिकल टू 10, ठीक है, चलो क्लियर। ये सिंपल था। हाँ, द एंगल्स ऑफ ए पेंटागन आर इन द रेशियो 4:8:6:4:5। Easy है, बोलो बोलो, हाँ बोलो। 4x plus 8x plus वेरी 6x गुड, plus वेरी 5x गुड, plus वेरी 5x गुड, equal to वेरी गुड, 360. तुमने अभी बता दिया। इक्वल टू कितना 360. 2n minus 9. 2n minus कितना एंगल्स है 5 है ना, तो 2n 2 का मिनट वैल्यू 5 है, पेंटागन बोल रहा है ना हाँ भाई। 5 है 5 है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, दो अननोन तो नहीं हो सकता है ना इक्वेशन में, तो फिर निकलेगा कैसे, तो ये बता दिया 2n-4 इंटू 90, तो n इजिकल टू दे दिया है ना, तो इसमें से 10 - 4 कितना हो गया 6, तो 540 हो गया राइट हैंड साइड पे, और इसको सबको जोड़ो 12 6 18 और 4 22 22 और 5 27 27, तो x इक्वल टू दिस बाई 27, तो इसको 2 से काटेगा 20, तो कितना हो गया। अभी फाइंड ईच एंगल, तो x का वैल्यू निकल के छोड़ के आ जाओगे तो सम आंसर तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, तो अभी निकालना है 4x, ईच एंगल इज 4 इंटू 20 80 डिग्री, 8x 8 इंटू 20 16, क्लियर ना, 6x, देखो दिवाली मना रहा है, रलिया पड़ रही है, 4x is equal to 4 into 20 equal to 80 degree, and 5x equal to 5 into 20 100 degree। देखो ये सब बराबर आया या नहीं, तुमको ऐड करके फिर ऐड करो तो 2n-4 इंटू 540 हो रहा है, चेक कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। हाँ। इस एंगल कुछ कन्फ्यूजन, कोई शक नहीं, चलो नेक्स्ट। आई गेस गलत है।
क्या गलत है? 2 मिनट 0 6 क्या सही है? 7 8 9 10 11 12 2 बार 4x लिख दिया क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 540 हाँ चलो हो गया। तो वन एंगल पढ़ो इसको हाँ पढ़ो। हाँ One angle of a six-sided polygon is 140 degree and the other angles are equal. Find the measure of each equal angle. अभी इसका जैसे एक सम किया ऑलरेडी है ना, तो एक एंगल तो 6 साइडेड मतलब क्या है ना, ये हेक्सागन है, तो ये 140 हो गया। अब बाकी सब जो है ना इक्वल है, मतलब बाकी जो 5 है सब x करके है, 5x इक्वल टू 2n-4। तो n का वैल्यू कितना हो गया, ये 6 साइडेड है, -4 इंटू 90 डिग्री। क्लियर? तो इसमें से x का वैल्यू निकल सकते हो, 12 से 4 चले गया तो कितना हो गया 8, 720 हो गया इधर। 140 माइनस 5x इज 720, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस 5x, 720 माइनस 140 0 580 ना, x इक्वल टू दिस बाई 5 116 ना। क्या निकालना है तुमको, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल विच इज इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ हाँ क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट In a polygon there are 5 right angles and the remaining angles are equal to 195 degree each. अच्छा Find the number of sides in the polygon. ओके। हमें बोल दिया देयर आर 5 राइट एंगल्स, तो 5 राइट एंगल है भाई, 5 इंटू 90 डिग्री, पहले तो ये हो गया। एंड द रिमेनिंग एंगल्स ईच, तो अगर सपोज n साइडेड पॉलीगॉन था, उसमें से 5 तो निकल गया, तो रिमेनिंग कितना एंगल बच गया, n-5 ना, तो रिमेनिंग एंगल ईच कितना हो गया 195। तो मेरा बाकी जो n-5 एंगल्स है वो 195 करके है, तो दिस इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री, करेक्ट। इसमें एक ही अननोन है, दैट इज n इन दिस इक्वेशन, तो n का वैल्यू निकल सकते हो, करेक्ट। मैंने क्या किया, n साइडेड पॉलीगॉन बोला तो 5 एंगल दिया हुआ है, बाकी कितना एंगल बचा n-5, वो हर एक एंगल 195 करके, तो उसको भी ऐड कर दिया, तो टोटल जोड़ के मेरा कितना होता है, ये होता है। इसमें से n का वैल्यू निकालना है, कर सकते हो ये, हो जाएगा। नेक्स्ट 3 angles of a 7-sided polygon are 132 degrees each and the remaining 4 angles are equal. Find the value of each equal angle. Oh, it's easy. सेम थिंग, हाँ. ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 angles of an 8-sided polygon are 142 degree and 176 degree. If the remaining angles are equal to each other, find the magnitude of each of the equal angles. ये भी वही है, खाली इसमें थोड़ी एक क्या 142 प्लस 176 प्लस 8 साइडेड है, तो 8 एंगल है, तो 2 तो चले गया, मेरा बाकी कितना बचा 6, तो सब इक्वल है, 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू n, 8 साइडेड -4 इंटू 90 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना है, निकल सकते हो, ये सब हमको दिखाना है। Easy. चलो नेक्स्ट 8. In a pentagon ABCDE, AB is parallel to DC अच्छा and angle A is to angle E is to angle D is equal to 3:4:5. Find angle E. अच्छा, तो चलो ए बी इज पैरेलल टू डी सी ना, तो इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी रेगुलर पेंटागन है, ए बी डी सी सी डी, चलो सी हो गया, डी सी ना, 1 2 3 4 में ख़त्म हो रहा है, 5 करना है ना हमको। दो, अरे ऐसे थोड़ी ना ठीक बनाते है हैं। चलो मैं बना देता हूँ ना भाई, अरे वो गंदा दिख जाएगा। कोई भी बंदा नहीं दिखेगा भाई। ये हो गया 4, ये हो गया और ये एफ हो गया, घर बना देते हैं। ठीक है। नहीं, हमको खाली ये ख्याल रखना है ये दोनों कि ए बी और डी सी पैरेलल है, जो हमने कर दिया बराबर। तो बाकी क्या बचा मेरा, ये एंगल बचा ए
ए ई है ना और डी, ये जो तीनों एंगल है ना, दे आर इन द रेशियो 3:4:5। अच्छा ओके, मतलब अगर ये 3x है तो ये 4x है, ठीक है, और ये 5x है। अच्छा, पैरेलल होने से फ़ायदा क्या है? पैरेलल होने से एक एडवांटेज क्या है पैरेलल का, कि अगर पैरेलल है तो देखो ये दोनों एंगल का कुछ तो रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा बताओ? देखो मैं बताता हूँ तुमको। ये दोनों पैरेलल है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है। तो अगर मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये कितना 180 माइनस थीटा है, ठीक है, ओके। तो मेरा ये दो एंगल, तो बाकी सब एंगल दे दिया मेरा, ठीक है ना। तो मेरा टोटल इन ए पेंटागन है, तो 2 × 5 - 4 × 90 डिग्री, ये सभी एंगल का सम है। पेंटागन का सम ऑफ ऑल द एंगल्स है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ये तो पता है। तो 10 - 4 6 54 540 डिग्री हो गया टोटल एंगल का सम, ओके। तो मेरा अगर ये दोनों पैरेलल है, ओके, तो अगर अच्छा 3:4:5 A:E:D, A:E:D, ये तीनों का दे दिया है, ठीक है। तो ये तीनों इन दिस रेशियो है। तो अभी ये दोनों अगर ये थीटा है तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा बताओ? सभी को मिला के 540 हो गया, ठीक है। तो ये कैसे निकालेगा? फाइंड द एंगल ई निकालना है क्या? 4x निकालना है। 4x इक्वल टू कितना हो ये निकालना पड़ेगा, ओके। तो पेंटागन का साइड, अच्छा पेंटागन में सभी एंगल्स तो सेम नहीं है, खाली ये दोनों पैरेलल है, ओके। चलो टोटल 480 है, तो 480 इज 540 है, तो 540 इज इक्वल टू 4x प्लस 5x प्लस 3x प्लस अभी सभी एंगल को मिला के 540 है। तो ये दोनों मिलके, ये दोनों का अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, करेक्ट। और भी कुछ रिलेशन बन सकता है क्या? पेंटागन ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, बराबर है। तो ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस x है, ओके ओके। $540 टोटल है। एक्चुअली क्या है ना, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, करेक्ट ना? हाँ, ये समझ में आ रहा है ना? दिस इज इक्वल टू 540, बस हो गया, और क्या। देखो ये जो एंगल C है और एंगल B है, ये दोनों का इंटीरियर ही ऐड करो, तो मैं ये दिखाया ना, ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, बिकॉज पैरेलल है। तो दोनों एंगल को सम करने से कितना हो जाएगा? ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, 180 डिग्री हो गया दोनों का, है ना। तो अभी हो गया मेरा, देखो 4 और 5 9, 9 और 3 12, है ना। 12x इज इक्वल टू 540 माइनस 180, कितना हो गया? 4 360 ना। तो x इज इक्वल टू बाई 12 30, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है ना, तुमको ई निकालना है। ई कौन सा है भाई? ABCD E, ई है मिडिल वाला 4x ना। तो देयरफॉर एंगल E इक्वल टू 4x, 4x इज 4 × 30 120 डिग्री, करेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा
बीच में हम लोग को पॉज आ गया था कि भाई ये जो पैरेलल बोल दिया तो क्या हो गया, फिर दो अननोन हो जा रहा था इस इक्वेशन में, थीटा एंड एक्स, तो हमको थोड़ा तकलीफ था। लेकिन हमने जब देखा पैरेलल है तो दोनों एंगल का, दोनों इंटीरियर एंगल का पैरेलल लाइन अगर दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। करेक्ट है? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। AB, BC and CD are three consecutive sides of a regular polygon. रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सभी एंगल सेम है, सभी साइड सेम है। ठीक है, चलो। If angle BAC is equal to 15 degrees, find each exterior angle, each interior angle, number of sides of the polygon. मतलब एक एंगल अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, ये नहीं पता हमको, ठीक है ना, तो अगर मुझे एक एंगल दे दिया है कि भाई ये 15 डिग्री है, ठीक है ना, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन कितना होगा। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो अगर एक एंगल 15 डिग्री है, ए बी बी सी सी डी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ठीक है, चलो 3 रेगुलर पॉलीगॉन, ओके। ए बी हो गया, बी सी हो गया, हमको पता नहीं कितना साइड है, ठीक है, एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड। ठीक है, ये इसको ख़त्म करना पड़ेगा, रेगुलर है तो चलो रेगुलर है, हाँ, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड है, ओके। अभी बी ए सी, तो चलो ए बी सी डी, बी ए सी, अच्छा ऐसा दिया है, ये तो बाकी तो हमको पता ही नहीं है। बी ए सी मतलब क्या है ना, ये वाला बी ए सी, ये हमारा एंगल दिया है 15 डिग्री, मतलब कोई इंटीरियर एंगल एक दे दिया ऐसा नहीं है, समझ में आया। ये तो कितना भी साइड हो सकता है ना, आई डोंट नो हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन दिस, है ना, वो तो निकालने से पता चलेगा कितने साइड्स हैं, वो हम बाद में निकालेंगे। लेकिन ये एंगल अगर 15 है, देखो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब क्या है, ये और ये साइड सेम होगा, तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये। तो अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा इस ट्रायंगल में, ए बी सी में, सम ऑफ ऑल द एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये मिलके 180 डिग्री होगा। अच्छा, यहाँ पर एंगल ए का मतलब है बी एस सी, है ना, बी एस सी, एंगल ए का मतलब बी एस सी, और एंगल सी का मतलब ये है कि बी सी ए, भाई ये ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, चलो, बी ए सी प्लस ए सी बी प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पक्का है अपना ट्रायंगल का भाई। इसमें से ये 15 हो गया, कौन सा, बी ए सी इज़ 15 दे दिया, करेक्ट ना। अच्छा, और बी ए सी अगर 15 है तो ए सी बी भी 15 हो गया बाय वर्च्यू ऑफ तुम्हारा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो एक एंगल मेरा मिल गया, ठीक है, चूँकि रेगुलर है तो सारे एंगल्स ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो ये चलो ए बी सी निकाल देते हैं इसका 180 डिग्री, तो ये 30 हो गया, इधर जाएगा तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 डिग्री। तो मतलब ये रेगुलर पॉलीगॉन का एक एंगल 150 डिग्री है, ठीक है। तो तुमको क्या निकालना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन 150 करके होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ईच एक्सटीरियर एंगल, तो भाई अगर 150 डिग्री एक एंगल है तो टोटल कितने साइड है निकाल लेता हूँ, है ना, 2n-4 इंटू 90 बाई n इक्वल टू एक ईच एंगल। ये क्लियर है ना? हाँ पता है मुझे ये फॉर्मूला ऑलरेडी। तो फिर ईच एंगल, तो फिर हम साइड पहले निकालते हैं, क्योंकि अभी अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, हमको पता है सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना 360, ये मुझे पता है। तो अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना पड़ेगा, जितना नंबर ऑफ साइड्स उतना एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो चलो n का वैल्यू निकालते हैं, तो इससे तो 0 हो गया, 5 3 5 3 हो गया, चलो थोड़ा रिड्यूस कर दिया हमने, है ना,
तो 6n माइनस 12 इक्वल टू 5n हो गया। इसको इधर लो, इसको उधर लो, तो n इज इक्वल टू 12। मतलब इसमें 12 साइड्स है टोटल, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। तो therefore one exterior angle इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 बाई 12 ना, 30 डिग्री। क्लियर हो गया या? तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट नंबर ऑफ साइड्स तो निकल दिया 12। हाँ समझा, इजी था ये। नहीं इजी था ना, मतलब इसमें तुमको काइंड ऑफ ये फिगर अगर तुमने नहीं ड्रॉ किया और बीएससी मतलब अगर तुमने समझ लिया कि चलो एक एंगल और पेंटर का मतलब वो रेगुलर पॉलीगॉन का एक एंगल 15 डिग्री है, तो फिर तुम्हारा सब गड़बड़ हो गया है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा के ट्रायंगल का यूज़ करके एक एंगल पॉलीगॉन का मिल जाएगा। दैट इज़ द की पॉइंट, ठीक है। चलो the ratio between an exterior angle and an interior angle of a regular polygon is 2:3। ये तो ये कर सकते हो। इजी है। कैसे बोलो, फॉर्मूला बोलो। एक्सटीरियर एंगल 2n, नहीं एक्सटीरियर एंगल टू exterior का इंटीरियर एंगल, 360। तो एक्सटीरियर एंगल 360 बाई n ईच। हाँ इंटीरियर का 2n माइनस 4 इंटू 90 बाई n ना, दिस इज इक्वल टू 2:2। तो यहाँ से तुमको n का वैल्यू निकल जाएगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट। बस हो गया। चलो अभी तुम थोड़ा मुझे रिवाइज करके बताओ तुमने क्या सीखा। अभी दिवाली के दिन तुम मैथ्स कर रही हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। फर्स्ट हमने ऑब्वियसली पढ़ते जाओ और बताते जाओ। हाँ फर्स्ट हमने ऑब्वियसली वो फार्मूला सीखा 2n माइनस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज फॉर इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। मैंने ये सीखा कि अगर 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड इनको क्या क्या बोलते हैं। पॉलीगॉन मतलब बहुत सारे साइड्स, ठीक है। अभी रेगुलर पॉलीगॉन मतलब 2 मिनट, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन डिफरेंट होता है। रेगुलर में साइड्स सेम होता है, एंगल भी सेम, हाँ एंगल भी सेम होता है। और इरेगुलर में ना साइड सेम होता है ना एंगल। वो हुआ। उसके बाद हमने कोई पॉलीगॉन का अगर ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री है तो उसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहा जाता है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स मतलब ऐसे करके है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये क्या है? ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, एक है ना। सो इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री तो इसको कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है ना। कॉन्केव किसको कहा जाता है? एटलीस्ट वन एंगल अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है, कोई भी एक एंगल अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्केव पॉलीगॉन, ठीक है। चलो ये उस समय इतना स्ट्रेस से नहीं बोला था हमने, कॉन्केव पॉलीगॉन, ये क्लियर हो गया। तो ये शाम तुमको समझ में आया कैसे करना है। तो नेक्स्ट थोड़ा बताओ इसके कैसे किया है। इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A माइनस एंगल C इज इक्वल टू, देखो ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ड्रॉ कर लो। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट डायगोनल बोलते हैं ना, डायगोनल वाले एंगल्स अगर माइनस करोगे तो 0 ही होगा। ऑपोजिट साइड्स जो है ना, ऑपोजिट वर्टिसेस एंगल जो है ना, तो वो इक्वल होते हैं। हाँ। तो इसलिए नहीं तो ये ड्रॉ करके भी देख सकते, ड्रॉ करके तुमको ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई चलो सहमत है। and each interior angle of a polygon is 144, the number of sides is, हाँ ये easy है, फॉर्मूला पता है, उसको n से डिवाइड करके each एंगल निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला टोटल के लिए है, each निकालना है तो n से डिवाइड करना है, ठीक है। An exterior angle and an interior angle of a regular polygon are in ratio 2:7. The number of sides in the polygon is, तो अभी sum of exterior angle is 360 डिग्री होगा, चाहे कितना भी साइड हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इजी है। The sum of the interior angles of a polygon is 4 times, ये इजी है। तुम्हें फॉर्मूला में, हाँ फॉर्मूला में लिखना है, और एक्सटीरियर फॉर्मूला में एक्सटीरियर एंगल्स के सम को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक।
The angles of a pentagon are in ratio 4:8:6:4:5. Find each of the. हाँ ये x लेना है सबको is equal to वो formula 2n minus 4 is equal to 90. चलो ये One angle of a six-sided polygon is 140 and the other angles are equal. Find the measure. इसमें हमें ये करना है. ये सिक्स साइडेड बोला मतलब सिक्स साइडेड बोला है उसमें एक को से छोड़ एक के? एंगल का दे दिया है तो वो 5 बाकी का 5x हो गया. चलो नेक्स्ट ये तुम खुद ही कर सकते हो बोला. टू एंगल्स तो अब इसमें दो एंगल दे दिया तो बाकी अगर 8 साइडेड है दो एंगल दे दिया तो बाकी एंगल सेम है तो सेम फॉर्मूला. चलो नेक्स्ट. इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी सम था है ना. कि ये सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल जो है ना पैरेलल साइड से ये 180 डिग्री होता है. ये तुमको नया लगाना पड़ा. ठीक है चलो. BC and CD are the three consecutive sides of a regular. हाँ इसमें भी थोड़ा सा ऐसा था कि ड्रॉ करके तुमको पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है. ठीक है इज अ गुड सम. दिस इज वेरी गुड सम. रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल बहुत तुमको फॉर्मूला में ये बताया जाता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल. लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया तो ईच एंगल दे दिया तो इनसे डिवाइड करना पड़ा. So that's all. So rectilinear propagation, rectilinear का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म.